माया लोक चौदे सब प्रगुण को विस्तार। ये जो माया लोक चौदे सब प्रगुण को विस्तार। ये मोह हमते उपजे ताथे छूटत नाई विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरण रहूं। हे माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। हे माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब और। सतगुरु मेरा श्याम जी,
प्राणनाथ प्यारे की जय। ये न डगा इन समय। अब महावजी भाई का ईमान, घर वाले खूब लड़े झगड़े सब कुछ कर लड़ते रहे, मैंने नहीं कुछ कर, ईमान पे पक्का खड़ा रहा। ऐसे ही राज इनके साथ। क्यों? अब राज्य की मेहर इनके साथ है, फिर ईमान कैसे गिर सकता है? इस तरह से चर्चा करते करते अब ये तो हो गई महावजी भाई के मस्कत बंदर की चता। अब चलिए बीच में क्या होता है कि स्वामी जी बैठे, कभी भी किसी सुंदर साथ से ये ने कहा कि भाई मेरी पत्नी बंद में है, छोड़ो ना, राज्य ले आए हैं, बैठे हैं, उनको चिंता है, मेरे को चिंता। ये चर्चा कहाँ जाने लगी? अब एसपी पुलिस वालों को पता चला कि ये जो लोहाना जाति के लोग हैं, ये तेज कोरी के पति यहाँ पर आए हुए और कथा कर रहे हैं। तब एसपी ने एक एसओ को पुलिस की ड्यूटी लगाई, भाई तू उनको पास जा और उनको जाके कह दी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी जाति के लोग बंद में हैं, तुम यहाँ बैठे कथा कर रहे हो, उनको छुड़ाते क्यों नहीं? तो वो एसओ गया और जाके जब चर्चा सुनी, उसको बड़ी मीठी चर्चा लगी। इस मिस से एक शब्द आता है, मिस मैंने बहाने से, वो क्या कहता है इसको, साहब मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मेरी एक हफ्ते की ड्यूटी लगा दो, मैं सब कुछ कर लूंगा। वो हफ्ता भर से अच्छा सुनता है इस बहाने अब आज्ञा मिले तो आए, वो चर्चा के समय रोज आके बैठ जाता है। फिर एक दिन एसपी पुलिस ने डांटा, तू करता क्या रहता है, 10 दिन हो गए तुझे इंक्वायरी करने के लिए, तो उनको जाके बोल नहीं सकता? कहने साहब पहले इंक्वायरी करने की जरूरी काम होता है, आज मैं उसको जाके कहूंगा। अब चर्चा खत्म हो गई तो स्वामी जी को कहता है, ये ऐसी सी बात है, आप कृपा करके इनको छुड़ाओ, आपकी पत्नी है। तो स्वामी जी जवाब कहते थे, कह रहे हो खबरदार, इनकी सबके मालिक अक्षरातीत हैं, जब उस खुदा को कह छुड़ाएं, मेरा कुछ मतलब नहीं इनसे, मैं तो सुंदर साथ को अपनी आत्मा को चर्चा सुनाने के लिए आया हूं। वो हैरान हो गया, कैसा पति है? अरे पत्नी इसकी जेल में है और 3-4 साल से यहां बैठा, इसको चिंता ही नहीं है। तो फिर अब क्या होता है, जब ये डाल दिया कि इनकी चिंता अक्षरातीत को है, राज्य ने जबराइल को कहा, चल भाई किसी सेठ लोहाना जाति वाले को पकड़ेंगे, तो मेरे कंधे पे बात डाल दी। तो एक भैरव सेठ आवासी बंदर, मस्कत बंदर के नेक्स्ट स्टेशन आवासी बंदर था, उसके घर शादी थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। तो वहां वो भी लोहाना जाति का था, उनके घर को शादी हुई तो सगे संबंधी सब परिवार वाले आए और उसके पास इतना पैसा था कि गिन भी कोई ना सके। तो जब मैरिज हुई तो सब सगे संबंधी उस समय एक दूसरे को टांट तो कहते, क्या लगे जा रे भैरव ठेर, अपने को सेठ कहता फिरता, ए पड़ोस में तेरे मस्कत बंदर में अपने लोहाना जाति के लोग 4 साल से बंद में है और तू उनको छुड़ा नहीं सका। अगर तू बरादरी में, खानदान में, सगे वालों में इज्जत चाहता है तो उनको बंद से जाके छुड़ा। कहता है भाई मुझे तो किसी ने खबर दिया नहीं। उसी वक्त उसने अपने मैनेजर को और मुनीम को भेजा कि जाओ भला पता करके आओ कि कितने आदमी लोहाना जाति के मस्कत बंदर में हैं और कितना उनके ऊपर दंड है, 4 साल का टैक्स देना पड़ेगा। वो पता करके दूसरे दिन आ गए, आगे कहा जी 70,000 रुपए। ध्यान से सुनना, आज से 400 साल पहले 70,000 रुपया, आज के रेट से पता करो कितने अरबों रुपए बन जाएगा। तो जिस वक्त आके कहा 70 रुपए, तो बस कुल 70,000 ही है, अरे मुनीम निकाल 70,000 रुपए और चलो चलते हैं छुड़ाने के लिए। खुद लेके आदमियों को मस्कत बंदर पहुंचा, जा करके 70,000 पेमेंट कर दी और सब लोहाना जाति के लेके बाहर आया। अब भाई कहते जी आभार प्रकट किया, कहते चलो, कहते जी हम नहीं जा सकते, हमारे स्वामी जी यहाँ आए हुए हैं। तब भैरव सेठ भी उन सब को लेके किसके घर, महाराज जी के बाद स्वामी जी थे, मैं भूल क्यों गया, वहां आता है और चर्चा जब उसने भी सुनी बड़ा चौंक गया। तब आपस में परिचय हुआ,
तो भैरव ठक्कर कहता है स्वामी जी संसारिक नाता तो क्या होगा, अब जब आप आए को कृपा करके कुछ दिन मेरे यहाँ भी चलो और चल के हमको चर्चा सुनाओ। अब स्वामी जी ने देखा कि एक आदमी जो बिन कहे, कोई परिचय नहीं था और इतना उसने खर्च किया है, तो भाई और चर्चा सुन के अपनी आत्म जगाने की तलबगारी है उसके दिल में, तो चलना चाहिए। अब स्वामी जी मस्कत बंदर से आवासी बंदर उसके घर पहुंच गए। आवासी बंदर में जरा स्पीड तेज रखा करो। बेरो रहे सिरदार, भैरव ठक्कर सिरदार लोहाना जाति, सिरदार मैंने सेठ रहता था। अपनी न्यात छुड़ा, अपनी जाति वाले के लोगों को छुड़ाने के वास्ते हुआ खबरदार, चौकस हो गया कि इसका जो है वो करेंगे। भेजे अपने आदमी को भेज दिया मस्कत बंदर में। अरे जब आगे पकड़ लिया करो छुपाई के तो क्या है, चले भी गए, छुड़ा भी गया। मस्कत ले करके आवासी बंदर आ गया। यहाँ बिछोना बिछाई बस स्वामी जी को ले आया, लेकिन जिस हवेली में स्वयं रहता था ना, उसमें स्वामी जी को नहीं रखा। कई हवेलियां थी उसकी, तो अपनी हवेली के साथ वाली जो हवेली थी वहां स्वामी जी के लिए खूब अच्छा पलंग बिछाया, सुंदर साथ के लिए भी व्यवस्था की, और उनकी रसोई का भी वहीं पर जो है व्यवस्था कर डाली। अपने घर में उसकी रसोई नहीं खिलाई। क्यों नहीं? अब ध्यान से सुनना। आगे आगे बैठा। अब जब भोजन हो गया, अब चर्चा शुरू हुई, तो भैरव ठक्कर आकर के सामने बैठा सबसे चर्चा सुनने के लिए। अपने कबीले समेत। आज आपकी आंखों में नींद है, हाँ? क्यों? बंद कर दे फिर। तो जिसके घर आए वही सो रहे हैं, तो और किसी को क्या दिखाना? फिर खड़ा भी कर दूंगा। अच्छा चलिए चलिए, ब्रजलीला की चर्चा। आप ध्यान दो, शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रजलीला की चर्चा। मूल स्करवद कैसे हम ब्रिज में आए? सुंदर साथ जी विचार करिए, ये ब्रिज की लीला कितनी बार अपन सुनते हैं। क्या आता है याद के हम भी ब्रिज में आए थे? वो याद तो तब है, हमें तो अभी तक ये भी निश्चय नहीं कि पता नहीं कि हमारे अंदर आत्मा बोलो है भी कि नहीं। तो याद कैसे है? सवाल है, क्वेश्चन इज दिस के कैसे है। और हालांकि इस विषय में कितनी बार समझा चुके हैं। न्यू जर्सी में कितने लोग रहते हैं? लाखों रहते होंगे कम से कम, मुझे तुम्हें संख्या सुनने का पता नहीं। ये बताओ उनको क्यों नहीं चर्चा सुनाई जा रही और आपको क्यों सुनाई जा रही? और आपको जबरन बुलाते हैं, नहीं भाई आना है। क्या कारण है? अगर तुम्हारे अंदर भी आत्मा ना होती तो धक्के खाते फिरते, किसी को दर्द ना होता, आपको टोकता नहीं। ये बैठो, ये मेहर हुई वास्ते तुम, इस वास्ते जो है उनको आत्माओं से मतलब है। आत्मा को क्या राज्य ने कहा था? ओ पहले दिन के बाद चलो श्याम जी के मंदिर में, और श्यामा जी ने क्या पूछा था देवचंद जी ने? वो साथ कहाँ है? तो राज्य ने क्या उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते, मैं जानत हूं कि किस परिवार में किस तन में परम धाम की आत्मा है। मैं ही उनको निकाल के लाके तेरी चर्चा में बिठाऊंगा। अब अपने आप को सेटिस्फाई करो कि ठीक है, हमारे अंदर आत्मा अवश्य है, पर अभी जागृत, इतना फर्क जरूर हो सकता है। इस वास्ते जो है, अब ध्यान के साथ सुनिए। सुन चर्चा सुख पाया। अब जब उसने चर्चा सुनी, अभी तक वो मीट खाता है, शराब पीता है, तंबाकू पीता है, लेकिन फिर भी जब चर्चा सुनी तो जरा कुछ मन को शांति हुई। वही दोपहर बैठक, दोपहर 6 लाख चर्चा। हमने तो 2 लाख रखे हैं, 1 लाख के बाद ही झूले झूलना शुरू करते हैं। 6 लाख चर्चा हुई, मगन होके बैठा, सामने बैठा है, सुन रहा है। कहूं को खबर न काल। वो 6 लाख जाने का किसी को खबर? अरे 6 लाख बीत गए, दोपहर को बैठे थे, संध्या का समय हो गया। न
न रही सुखाड़े सक। उस सुख के आड़े पता नहीं चला कि वो समय बीत कैसे गया, क्योंकि उस अर्ध देश में कोई ऐसी चर्चा सुनाने वाला कभी कोई आया ही नहीं था। रसोई की अरज भई। तब संध्या का समय हो गया और बेनती की गई, स्वामी जी संध्या हो गया, भोजन कर लीजिए। श्री राज उन वक्त। तब स्वामी जी उठे और सब भी उठे, भोजन हुआ खूब आनंद मंगल से। फिर थोड़ा भी स्वामी जी जाके सो गए, फिर चर्चा स्टार्ट हो गई। चलते चलो, फिर बैठे, आरोप करके फिर बैठ गए साथ सुख मिलाए। और सब सुंदर साथ भी, क्योंकि कभी चर्चा नहीं ना सुनी थी, हम तो सुनते रहते हैं। अरे क्या चर्चा सुनिया, वही तो राज्य है, वही तो समाज है, वही तो सखिया बतेरा सुन लिया, पेट भर चुका है, असर जरा भी नहीं। और उन्होंने कभी ये चर्चा सुनी नहीं थी, इसलिए बेचारे फिर बैठ गए। कोई तो आए मिले, कोई और भी आके मिले। चर्चा को ललचाए। जो चर्चा, क्योंकि अरब कंट्री थी, वहां कोई हिंदुस्तान महात्मा जाता ही नहीं था, और गए भी तो पूर्ण ब्रह्म चले गए, एकदम परम धाम का ज्ञान मिला। जो फिर एक बार चर्चा सुन लेता है, चैन से घर बैठता नहीं। फिर होने लगी चर्चा, सुंदर साथ बैठ गया, स्वामी जी ने फिर चर्चा शुरू कर दी। वक्त भयो ले और रात का समय हो गया, हर कीर्तन करने लगे। क्या करने लगे? कीर्तन। हाँ, तब जब रात्रि बहुत हो गई, तब चर्चा बंद हुई, तो सुंदर सोते नहीं, कीर्तन बोलने लगे, भजन होने लगा। वह मगन ब्रज के खेल। अब ब्रज के खेल के अंदर ही रास की रामते गरबा शुरू हो गया। यहाँ बहुत रात बीत गई, सारी रात बीत गई। सुबह उठने का उठने प्रातः काल का समय हो गया, 4-5 बजे का। भैरव सेठ गया अपने तब घर। स्वामी जी दातन कुल्ला के लिए उठे, तब भैरव सेठ अपने घर गया। वह साथ मगन चर्चा से। सुंदर साथ भी मगन हो गए चर्चा में। फिर चर्चा होते बस फिर चर्चा होते होते हो गई फजर। प्रातः सूर्य निकलाता है। उठे दातन पानी, तब स्वामी जी दातन कुल्ला के लिए उठते हैं। भैरव खुली नजर। और भैरव थोड़ा कर गया था और थोड़ा सो के उठा, तो मन में चर्चा घूमने लगी। कोई तो सोए रहे, कोई बेचारे जो रात के थक गए थे, कोई लेटे भी रहे, कोई बैठे पासे श्री राम। और कुछ छुट के स्वामी जी के पास ही चले गए। रे दातन कुल्ला कर रहे हैं, शायद कोई और बात ही सुना दें, पास जाके बैठ गए। कोई आवत दीदार को। कोई सुबह जो रात को नहीं आए थे, वो सुबह नहा धो के दर्शन करने ही आते हैं। रहा चर्चा का काज। बस स्वामी जी को फिर बैठ गए, फिर चर्चा के बिना कुछ नहीं। अब ध्यान देना, चर्चा सुनते सुनते कई लोगों ने तारतम भी लिया, लेकिन भैरव ठक्कर ने अभी तक तारतम 3 महीने हो गए। अब स्वामी जी सोचते हैं कि भाई हमको यहां रोटियां खानी है, जिसकी खातर मैं आया हूं उसने अभी तक कभी कहा ही नहीं जी मुझे तारतम दे दो। दोपहर का समय था, स्वामी जी अपनी हवेली को छोड़ के उसके घर चले। जैसे घर गए तो सेठ जी महाराज भोजन करके वो मोटा तकिया लगा के अकबर वाला हुक्का, नहीं समझे, वो दूर रखा जाता है, उसकी नाड़ी बहुत लंबी होती है, वो लेके कर रहा था गुड़गुड़ गुड़गुड़, और तेरा से स्वामी जी ने कहा चर्चा अंदर क्या जाएगी, तो हुक्का रोक के बैठा है। ठीक, ये नहीं कहता सेठ तो हुक्का बंद करते ना, डायरेक्ट किसी को कहोगे कोई नहीं सहन करेगा। अब स्वामी जी जब अंदर आ गए, भैरव ठक्कर ने देखा अरे स्वामी जी आ गए, उठ करके स्वागत किया, बिठाया। स्वामी जी क्या हुक्म है? कहने लगे देख भाई भैरव ठक्कर, मैं तेरा बदला चुकाने के लिए आया। ध्यान से समझने की बात है, तुमने बगैर परिचय के 70,000 रुपया खर्च करके मेरे साथियों को बंद से छुड़ाया है। तू भी सेठ है और मैं भी सेठ हूं, तू माया का सेठ है और मैं परमधाम का सेठ। तेरा पैसा यहां काम कर गया, मेरी वाणी तेरे ऊपर नहीं चल सकी, मैं तेरा बदला चुकाने आया। मैं तुझे साक्षात पार ब्रह्म का अनुभव कराना चाहता हूं, पर सुन ले, ना तो तुझे साधु बनाऊंगा, ना तुझे भगवे कराऊंगा, ना मैं तुझे वन में भेजूंगा, ना मैं तपस्या कराऊंगा,
तेरे भोजन को भी मैं बंद नहीं करूंगा, योग साधना भी नहीं कराऊंगा, कोई कर्म कांड भी नहीं कराऊंगा, घरों बैठे सहज स्वभाव से तुझे पार ब्रह्म का अनुभव कराऊंगा। अब भैरव ठक्कर है कि ना तो वन में जाना पड़े, ना तपश्चर्या करना पड़े, ना कोई व्रत रखना पड़े, ना कोई जप करना पड़े, इतना सरल से किस तरह से हो सकता है? तो प्रश्न करता है स्वामी जी, फिर किस तरह से होगा? क्या लगे देख बताऊं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ खाने पीने का परहेज करना पड़ेगा, और वो भी 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने में तुझे यहीं पर बैठे बैठे पार ब्रह्म का अनुभव ना हो जाए तो तू अपनी माया में मस्त रहना, और भाई हम उठ के चले जाए। तब कहता है स्वामी जी बताइए। क्या लगा ऐसे नहीं हम बताते, प्रतिज्ञा कर कि उन 4 चीजों को तूने आज से छोड़ना होगा। तो हम लोग क्या, अजी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने वाला कभी छोड़ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा स्वामी जी अगर इतनी सी चीज के लिए मुझे पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आप मुझे बताओ, मैं अभी से छोड़ दूंगा। अब कौन सी 4 चीजें हैं? बिना तंबाकू छोड़ दो, पढ़ो। बिना तम्बाकू छोड़ दो। ओ हुक्का पी रहा था, अगर पहले जाके कहते तो कौन छोड़ता? कहते देख पीना तंबाकू, कहने के ठहर जाओ। हुक्के को उठाया, नड़ी बड़ी तोड़ फोड़ के टुकड़े करके ढह मारा। 1 महीने के लिए कहा था ना, रख भी सकता था भाई, 1 महीने की बात है, नहीं तो फिर तोड़ दूंगा। उसी वक्त नाड़ी नूड़ी जो कुछ था, हुक्के की चलम पिलम सब उठा के टुकड़े करके फेंक दी, और मांस मछली सब। कहने लगे दूसरी बात क्या है, किसी भी जानवर का रक्त यानी मांस खाना नहीं। वो खाओगे उसका रक्त अंदर जाता है और फिर मानव की वृत्ति भी पशुओं जैसी हो जाती है। शराब और सबके और शराब, दारू और कोई भी क्या मैंने नशे वाली चीज, गांजा है, सुल्फा है, भांग इत्यादि जो लोग खाते फिरते हैं, ये कभी नहीं करना। इसके सेवन से बुद्धि का नाश होता है। परदारा चोरी न कर, और परदारा स्त्री वैश्यों का भोग नहीं करना, और चोरी और झूठ नहीं बोलना। इत्यादि बात का परहेज, बस इतनी सी बात का परहेज कर लो। भैरव ठक्कर कहते बस ये कौन सी मुश्किल बात है? करो इन वक्त। कहते हैं ये नहीं, करके दिखाओ मुझे अभी, तो तुमको होए प्राप्त, तो फिर प्राप्त हो जाएंगे चरण राज्य राय के। पावो सुख अतीत, पावो सुख अतीत अखंड जो है वो यहीं पर बैठे तुझे अनुभव कराऊंगा। ये सुकन सुन भैरव ने कहा। वचन सुन करके भैरव ने क्या कहा? ये बात है सहज, स्वामी जी मेरे लिए छोड़ देना कोई कठिन काम नहीं है, ये अवश्य मुहे कर, मैं अवश्य करके आपको दिखाता हूँ। ये छोड़ दे दजाल ढेल, और ये दजाल कमबख्त ये चीजें हमें परमात्मा से जुदा कर रही हैं, मैं कभी इसको हाथ में नहीं लगाऊंगा। इतनी मेहनत से, अगर इतना काम करने से पार ब्रह्म का अनुभव होता है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? तो और क्या चाहिए है? और मैं क्या लेना चाहता हूँ? हमको कह दिखाओ तुम। तब स्वामी जी कहते हैं नो वर्बल टॉक, करके दिखा। उस वक्त आगे हुक्का था, उस समय आगे हुक्का पड़ा हुआ था, तुरंत दिया फोड़, तुरंत जो है उठा करके टुकड़े टुकड़े कर दिया, 4 वस्तु, और जल में लेकर के हाथ में कहते हैं स्वामी जी प्रतिज्ञा करता हूँ 1 महीने तक बिल्कुल इनका सेवन नहीं करूंगा। स्वामी जी उठ के वापस आ गए। अब अपनी पत्नी को कहता देख सिठानी, तू मछली खा चाहे अंडे खा चाहे मांस खा, कुछ खा, मेरे बर्तन नए बाजार से मोल लेके आओ, सात्विक भोजन शुद्ध खाना, और मेरे लिए एक नौकर रख दो, मैं तुम्हें नहीं मना करता। अब पत्नी को क्या चाहिए? आत्म कल्याण में चाहिए, पत्नी को पति का शरीर चाहिए। एक एक बात को सुनो जरा, माया कहां तक है। अब वो बड़बड़ लगी करने, हाँ आगे बड़े पार ब्रह्म की पहचान कराने वाले हजारों महात्मा आते जाते हैं, उनको क्या पता है कि सेठ की जिंदगी तो मीट पर है, क्योंकि दोनों वक्त मांस के बिना भोजन नहीं करता था। अरे बाबा, जब मेरे पति भोजन नहीं करेंगे तो क्या बनेगा?
और फिर कहते हैं जी शराब ना पियो। ये शराब नहीं पिएगा तो रात को नींद आएगी नहीं, तो ये मारना चाहता है कि हमको, मुझे विधवा करने आया क्या? जब ऐसे ही शब्द कहे तो भैरव ठक्कर को चढ़ा गुस्सा, कहलेगा बक बक मत कर, तू जो मर्जी खा, मैं ऐसे 7 रोज भजन करूंगा, चिंता ना कर, 1 महीने के अंदर मैं मरूंगा नहीं, चिंता ना कर, तू मैंने करना ही है। तो आदमी जो कुछ चाहे कर सकता है। मैं बर्तन मीट वाले बर्तनों में भी नहीं खाया, नौकर एक रख लिया, भोजन जुदा होने लगा। भैरव सेठे खींच कर कहा, तब खींच करके गुस्सा करके पत्नी को कह दिया, या परहेज में कोई अरे क्यों मरी जा रही है? मैं 1 महीने का परहेज किया, अगर 1 महीने में अनुभव नहीं होगा फिर हुक्का पिएंगे, मीट खाएंगे, सब कुछ करेंगे, तू मरी क्यों जाती है? हौसला रख। इतना दृढ़ निश्चय करके अब आया चर्चा सुन। अब स्वामी जी ने फिर नए सिरे से पहले दिन क्या सुनाया, ये विराट का अक्षर पुरुष क्या है, ये देवी देवता क्या है, जिसको दुनिया भगवान बना के पूजा कर रही है। सब श्लोकों के साथ पहचान करा दी कि इन सब का महाप्रलय में नश्वर जगत है। वेद कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या के देवी देवता भी इसमें लय हो जाने। सुदागी दूसरे दिन क्या सुनाया, योग माया का ब्रह्मांड बता दिया। तीसरे दिन अक्षर से आगे श्री जमुना जी, और फिर अमृत वन के बीच में सीधी सड़क, चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां और 28 थम का चौक, 4 हार हवेली, नक्शे भी नहीं दिखा, और आगे मूल। ऐसे बताते ही लक्ष्मण उसकी भैरव ठक्कर की सेठ मूल तीसरे दिन, और उठ के खड़ा हो गया, बस स्वामी जी जो कुछ आप मुझे महीने में देना चाहते थे आज मुझे प्राप्त हो गया। ये है इन चीजों को छोड़ना अति आवश्यक, क्योंकि ये चीजें जो हैं आत्म को निर्मल नहीं होने देती। मैं जन्म भर को छोड़िया, स्वामी जी अब क्या पीना, अब तो मैं 1 महीने के उद्योग किया था, जन्म भर के लिए मर तो भले जाऊंगा, इन चीजों का हाथ नहीं लगाऊंगा। ये चारों वस्तु बेशक जो ये चारों वस्तुएं ही आदमी की आत्मा को जागृत नहीं होने देती हैं। वस्तु वही मोहे प्राप्त, मुझे जिस चीज का आप अनुभव कराना चाहते थे, आपकी कृपा दृष्टि से मेरी सुरता आज वहां पहुंच गई है। पाया माया माहे वेद, अब पता चला कि ये माया कम वक्त क्या है और परम धाम क्या है। ये आया सो साथ में, तब जो है स्वामी जी ने उसको तारतम दिया। बड़ा शहर में शोर, अब सारे शहर में शोर में जा रहे, भैरव ठक्कर ने शराब पीनी छोड़ दी। अरे ये कैसे हो सकता है? तो जो कंपनी वाले सेठ रात को रोज आते थे, मीट खाते थे, शराब पीते थे, वो आए भैरव ठक्कर के घर। तो उन्होंने कहा जी सेठ जी फिर हो जाए। नौकर को कहा भाई इन्हें शरबत दे दो। आप लोग कहाँ से पिएगा, शरबत का दौर हो गया। तो उन्होंने सोचा भी शायद हम लोग प्यासे आए हैं तो पहले शरबत पिलाया है, अब बोतल चलेगी। तो सेठों ने कहा महाराज भैरव ने कहा बोतल बोतल खुल जाए। कहने लगा अच्छी बात अभी खोलते हैं। अरे भाई रूह अफ़ज़ा की बोतल पड़ी है उसको खोल के नहीं शरबत पिलाओ। तो सारे बोलने लगे कि सेठ जी क्या हो गया? कहने लगे भाई मेरे से दोस्ती है तो यही मिलेगा, शराब से दोस्ती है तो कल से मेरे घर में आना नहीं। ये तो हम इनको क्या करें? अब क्या, अब माया क्या कर सकती है? जब दृढ़ता हुई, राज्य की पहचान हो गई तो दुनिया वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये बहाना होता है। इस चर्चा हो तो भगवान, बस अब जब चर्चा होने लगी उन्हें कहने लगा भाई मेरी सोबत में शराब के लिए आते हो, जरा कल को चर्चा भी सुनने आ जाओ। अब उसके कारण से आना ही पड़ा भी, ये बुला रहा है तो आओ पर से, नहीं तो ये हमारे घर नहीं आएगा। अब जब आके चर्चा सुनी तो उनमें से भी कईयों को चोट लगी और उन्होंने भी शराब दारू वगैरह छोड़ करके तातम ले लिया। तातम को, क्योंकि यहाँ स्वामी जी ज्ञान ही कौन सा सुनाते हैं, फक्त तातम कर लेना। इस वास्ते ये चर्चा का शोर जब शहर में पड़ा तो उधर एक तेजकुरी स्वामी जी की पत्नी नहीं, एक और बुढ़िया औरत थी, ध्यान देना जरा, वो सत्संग में रोज आया करती थी।
अब जैसे महिलाओं का सत्संग वर्ग होता है तो उसके पीछे लग करके और भी औरतें आती थी। अब स्वामी जी के घर और वहां भैरव ठक्कर घर सवेरे चर्चा, दोपहर को चर्चा, शाम को चर्चा। तो जिनकी वो पत्नियां थी उस जाति वालों का नाम भंसारी लोग था, ये काम काज करियाना का करने वाले। तो उनकी पत्नियां उठे, सवेरे भोजन बना दें, सोते पति को कह दीजिए महाराज उठ के कपड़े पहन ला, भोजन ये रखा, खा के चले जाना, मैं चली। वो जनाब अपनी चर्चा में चले गए। अब वो उठे तो घर में कोई भी नहीं। अब फिर वो आए दोपहर को, बच्चों का काम काज करें और रात का भोजन बना करके रख दें और बच्चों को कह दे बेटा पापा आएगा, उन्हें कहना खा लें। वो चर्चा में गई हुई। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, सोचने लगे सब इकट्ठे हो गए, अरे भाई भैरव ठक्कर ने कौन सा पारायण रखवा दिया? अरे रामायण का पारायण होता है 7 दिन में खत्म होता है, भागवत का पारायण होता है वो 7 दिन में खत्म हो जाता है, इसने कौन सा पारायण रखा है? महीना हो गया इनका पारायण ही चल रहा है। कहने लगे चलो यार मिल करके भैरव ठक्कर से लड़ते हैं। क्यों बाबा इस कथा को बंद कर, हम तो मर गए, सुबह भी ठंडी रोटी मिलती है और रात को भी खाती, क्या बीमार करके हमें मारना चाहता है क्या? अब ध्यान से सारे मिलकर भैरव ठक्कर के घर गए। सेठ जी महाराज बाहर आइए, हम मिलने आए। गए, आओ जी बैठो। कहने लगे भाई भैरव ठक्कर तू पहले ये बता कौन सी किताब का तूने पारायण रखवाया है? हैं? अरे सारे पारायण तो सप्ताह के खत्म हो जाते हैं, तेरा पारायण लंबा है क्या? और कहते हैं कि आपको क्या कष्ट है? अरे कष्ट महीना भर हो गया, ठंडी रोटी मिलती है, हम सो के उठते हैं, पत्नियां तेरे घर आ जाती, हम रात को दुकान से आते हैं तो पत्नियां तेरे घर उठती हैं, क्या बात क्या है? कहने लगे शट अप, जबान बंद कर, मैं तुम्हारी पत्नियों को बुलाने नहीं जाता, वो अपनी आत्म के कल्याण के लिए आती हैं। आओ देखो, क्या मेरे घर के बर्तन तो नहीं मिल रहे? क्या मेरे को कपड़े तो नहीं, लॉन्ड्री तो नहीं कर रहा, या मैं किसी से झाड़ू नहीं दिलवाता? मेरे घर मेरे गुस्सा किया, ये क्या दिया, तुम्हें मार देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा तुम क्या मार दोगे, जाओ दुकान पे, आज ही फांसी ले लेगी, आटा मलियो, लोट बांधेगा ना, फूंक फूंक के जब 2 दिन चूल्हा जलाएगा नाना याद आ जाएगा। अब वो डर गए, अरे कहीं मारी ना जाए, तो लोट बांधना पड़ेगा, कौन बर्तन मिलेगा? अच्छा बाबा जा जा सुन कर, हम ठंडे खा लेंगे। ठीक, काम हो गया, वो चर्चा में आ गई। फिर उन्होंने मीटिंग की, भाई इनका हेड कौन है औरतों का, जो सबको ले जाते हैं उनको पकड़ा जाए। वो थी तेजकोरी बुढ़िया, सारे मिलकर के उसके घर गए। क्या माता श्री प्रणाम, पगे लागो जो, आओ बेटा क्या चाहिए? कहते माता जी तुम तो भले चर्चा में जाओ, हमारी खातर ना जाओ, क्योंकि तेरे पीछे लग के हमारी भी पत्नियां जाती हैं और माता श्री महीना हो गया पेट में पीड़ा हो रही, ठंडे भोजन कर करके बड़ा गर्क हो गया। वो कहती रहे तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैं युवान थी तो माँ बाप कहते युवान कन्या को निमंत्रणों में जाने का कोई मतलब नहीं। अच्छा भाई, जब मेरी शादी हो गई ससुर जी लेके लट्ठा बैठ गए, ए बहू रानी तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है। अच्छा भाई, अब बच्चे परिवार हो गए, अब मैं हो गई हूं बूढ़ी, मरने के मेरे दिन आ गए हैं और तुम मुझे मना करते हो, नहीं रुकूंगी। तुम पति मेरे नहीं हो, पति हो अपनी पत्नियों के, जाओ रोकते हैं तो रुक लो, खबरदार मेरे पास नहीं आना। बेचारे पटक पटक के सिर माथा रह गए। कहने लगे अच्छा भगवान एक कथा जल्दी खत्म कर, ये महाराज जावे और हमारी जान छूटे। इस तरह से सिर पटे। अरे मन सुनो, आदमी का दृढ़ यकीन हो, क्या करेगी पत्नी, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे धंधे, ये मन के हारे हारिए और मन के जीते। ये मन ही चमकते है जो हमें माया से तृष्णा नहीं करने देता। नहीं तो कभी टोटल लगा के दे तो 2 रोटी खाते हैं, वो भी नहीं अमेरिका में नसीब होती। सवेरे दूध और सीरियल और दोपहर को खाने सूप या जूस और रात को 2 रोटी।
कितनी का हाहा करना चाहते, कितनी का अमेरिका को मोल ले लो, फिर भी 2 ही रोटी मिली। शांति, सब्र, सब कुछ धनी मेहरबान सिर पे खड़े। तो दुनिया के भगवान भक्तों को भूखे नहीं मरने देते, तो क्या राज्य महाराज हमें भूखे मरने देते? ईमान की बात है। अब इस तरह से करते 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 बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग, खूब चर्चा आनंद मंगल होने लगी। अब स्वामी जी कहते हैं, बैरों ठक्कर, भाई मैं कोई यहां गद्दी डाल के बैठने नहीं आया। सतगुरु देवचंद जी ने कहा था कि ज्ञान सुदे शाह कुंडल और शाह कुमार की जागनी नहीं होगी, तब तक हम परम धाम जा नहीं सकते। और अभी तक तो मुझे पता ही नहीं कहां पर हैं कहां नहीं, इसलिए मुझे अवश्य जाना है। तो बैरों ठक्कर और सब सुंदर साथ, जिनको इतना आनंद रस आ रहा था, पांव पे गिर गया और रोने लगे। अब स्वामी जी रोना नहीं देख सकते, कहने लगे अच्छा बाबा मैं नहीं जाता, रो नहीं। तब अब अंदर से राजी को प्रार्थना की, धनी मेरे बस का रोग नहीं यहां से निकलना, आप ही कोई कारण बनाओ कि मैं यहां से निकलूं। राज्य ने दिया, जबराइल ऐसा जालिम मुसलमान ऑफिसर लेके आओ, यहां ट्रांसफर कर दो, जो साधु महात्मा को देख के सबसे पहले जेल में डाले। ऐसे राजा का ट्रांसफर हो गया, यहां का जो बड़ा डीएम कलेक्टर वगैरह था। अब वो आया तो भैरव ठक्कर को पता चल गया कि वो बड़ा जालिम अफसर है, बड़ा बेचारा पैसा लेके उसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए बहुत कोशिश प्रयास किया, पर कोई भी प्रयास कामयाब नहीं हुआ और वो आ गया। जब वो आ गया, अब भैरव ठक्कर को हुई चिंता कि स्वामी जी ने चुपचाप बैठना नहीं, इन्होंने चर्चा करनी है। उसको पता लग गया तो सबको पकड़ के जेल में बंद, तो फिर क्या शक्ल दिखाऊंगा। रात को मुख्य मुख्य सुंदर साथ की मीटिंग बुलाई और मिलकर के स्वामी जी को क्या कहा कि स्वामी जी तैयार हो जाओ, रात को ही जाना है यहां से, सुबह भी नहीं। स्वामी ने कहा क्यों भाई क्या बात होगी, सुबह चलने ना स्वामी जी, अभी रात को जाना है। अब स्वामी जी चलने की तैयारी करती है, राज्य का हुक्म। जो रोकते थे वही कहते हैं स्वामी जी अभी जाना है, जस्ट नाउ जहाज तैयार है। तब रजा दई राज को, तब रात को ही रजा दे दी, नाव को बैठे गए बसरे को। अब बसरे जाना है, ध्यान से, क्योंकि लाठी बंदरगाह की डेट नहीं आती थी। बसरे वाला जहाज जा रहा था, कोक बंदर जंक्शन स्टेशन था, जहां से बदल के फिर कराची वाला जहाज पकड़ना था। अब सब सुंदर साथ को पता चल गया। अब सब सोचते हैं भाई जब स्वामी जी जागने के काम के लिए जाएंगे संसार में, तो संसार का काम तो पैसे के बिना हो नहीं सकता। अब कईयों के बेचारे रात को नहीं भी व्यवस्था थी पैसे की, तो किसी ने धन, किसी ने भूषण, किसी ने चांदी, किसी ने सोना, जो जिसके हाथ में आया कि चलो बिस्तर ही दे दो, सुंदर साथ होंगे, बिस्तर बिछौने बिछाएंगे। मतलब हर एक ने समझ गए कि भाई माया का काम जागने का भी है, तो जाएंगे स्वामी जी, टिकटें लगेगी, पैसा लगेगा, तो पैसा वो कहां से लाए? कोई वो नौकरी करते हैं कि पगार करते हैं, हाथ से चलाकी करके खूब सेवा की। स्वामी जी मना भी करते हो, भाग्यवान, मैं इसके को सिर में ढोता फिरूंगा, क्या करूंगा मैं? सब कहते हैं कुछ भी करना। तो जहाज भर के सामान का अब चले, कोक बंदर से जंक्शन स्टेशन से जहाज बदला, बाई सी पहुंच गए कराची में। फिर आ गए जैसा जिनका अंकुर, बस जिनका जैसा अंकुर था, हर एक सेवा भी नहीं कर सकता, लाभ लिया 3 माफक, सेवा करके लाभ लिया। को कैसी शोभा नहीं, अब जिनको जैसी शोभा मिलनी होती है वो काम भी वैसा ही करता है, जो आज्ञा थी, जैसे राजीव राय की आज्ञा थी। मामलिक है
आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये आवासी बंदर के भी तक फिर कहो ठट्ठे की, आप फिर चलिए ठट्ठे नगर हिंदुस्तान में फिर आना है। जो राज्य बनाए का हुक्म था, जैसे जैसे जहां वो ले जाते हैं, स्वामी जी का कोई प्रोग्राम थोड़े होता था, जहां राज्य ले गए वहीं पहुंच गए। आवासी बंदर से, अब आवासी बंदर से आए कोक बंदर, कोक बंदर, मतलब वो जहाज कहाँ जा रहा था? बसरा, बगदाद, कुवैत की तरफ, लेकिन उधर तो जाना नहीं, इंडिया वापस आना है। तो रास्ते में कोक स्टेशन, कोक बंदर का पड़ता था, वहां आकर के चेंज किया, वहां से फिर नाव चढ़े, फिर नाव बदल करके पहुंचे लाठी बंदर, लाठी बंदर का था जिसको आज कराची बंदर का कहते हैं, वहां पहुंच गए। तहाँ 4 दिन रह, 4 दिन वहां रह के आए नगर ठट्ठे। तब सुंदर साथ को पता चल गया, चिंतामणि को, नाथा जोशी को, लाल दासी महाराज को, कि जो स्वामी जी आ गए। तो सब भागे आगा लेने के लिए, स्वागत के वास्ते। साथ सब दौड़े सामे, सब सुंदर साथ ठट्ठे नगर का सामान स्वागत करने के वास्ते गए, मार्ग में किया मिलाप, और रास्ते में आते हुए मिलाप किया। साथ सब सुख पाए, सब सुंदर साथ को खूब आनंद हो गया कि अब तो स्वामी जी रहेंगे, वहां अरब का काम कर रहे हैं, अब हम इनको जाने नहीं देंगे। मिट गई दुनिया ताप, दुनिया के सब दुखी भूल गया, खंड सुखों के अंदर क्या सुख के देने वाले आ गए हैं। ठाकुरी बाई जिंदादास, आप ध्यान सुनना, ठाकरी बाई और जिंदादास का मकान पहले आता था। वो आके चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे जी हम बड़े गरीब सुंदर साथ हैं, और ये वो स्वामी जी को चढ़ा गुस्सा, कह रहे भी और चर्चा तो बाद में होगी, पहले ये बताओ तू गरीब किस भाव से कहते हो? हाँ बोलो क्या गरीबी है? अजी पैसा नहीं, कहने लगे जिसके पास पैसा ना हो और राज्य हो वो गरीब होता है। खूब फटकारा, कहले क्या बात है? कहने लगे जी हम गरीब सुंदर साथ हैं, आज हमारे घर भोजन करो। कहो गरीब क्यों कहते हो? चलिए हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तो वो ठाकरी भाई इतनी प्रसन्न हो गई कि जी सब सुंदर साथ भोजन करेंगे। हाँ, सारे ठट्ठे नगर के शहर को उन्होंने भोजन कराया। अब जैसे कोई ऐसे आदमी को ऐसी खुशी मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा सामान नहीं लाती, बाजार चली गई टोकरे के टोकरे भर भर, और सामान आनंद मंगल से इतना बनाया, बड़े प्यार के साथ स्वामी जी भाई जी राज को बिठा के सब सुंदर साथ को जिंदादार और ठाकरी भाई परोस रहे, आनंद मंगल का भंडारा हो रहा है। तो उछरंग साथ में, और सुंदर साथ के भी अंदर खुशियों का ठिकाना नहीं था। हुआ बड़ा ठोर ठोर, ठोर ठोर जगह जगह जो सुंदर साथ को सूचना मिल गई कि स्वामी जी आ रहे हैं, सब भाग भाग के चले आ रहे हैं। अब वहां से उठ के फिर नाथा जोशी के घर गए। अब यहां से बैठकर बिहारी जी महाराज को चिट्ठी लिखी, ध्यान देना क्यों? जो गादी पर बैठता है उसके कंधे पर ही कुल जिम्मेवारी होती है। स्वामी जी को गादी पर तो बैठे नहीं थे, अब वो बिहारी जी महाराज को चिट्ठी लिखने तो लगे थे कि क्या क्या मेरे को सामान मिला हुआ है और मैंने जगह जगह जाना है, कृपा करके आओ और ये सोना चांदी वस्त्र भूषण आप ले जाओ, वहां आपके काम आएगा। लिखने तो बैठे तो ये तो लिखना शुरू क्या कर दिया कि मैं दीप बंदर गया, वहां जयराम तनसेरे को जगाया, इतनी आत्माएं और जागृत हुई। फिर इस तरह से बंध में वायुराज आ गए, मैं मडई गया, मैं हरदास जी के बेटे के पास गया, फिर मैं ठट्ठे नगर आया, वहां इतने सुंदर साथ की जागनी हुई, और उसके बाद जो है मैं मस्कत बंदर गया और वहां महाव जी भाई और इतने लोगों को जगाया। उस सारी जागनी के नाम लिख दिए, चिट्ठी भेजी। जब चिट्ठी भेजी नौतन मिल पड़े है जागनी कर दी, धाम का धनी मैं हर जागनी करेगा ये है। एक जगह जगह धक्के खाता फिरता और मुझे बुलाता है कि मुझे आकर के यहां मिलो। अरे ओ बाबा, अब मैं धाम का धनी, उसको क्यों अच्छा लगता है घर घर के खाने के दही बड़े मलाइयां, उसको पड़ गया चस्का, इसलिए वो नहीं टिक सकता। चिट्ठी लिखे आए नारायण ठाकर,
तेरा मेरा एक रूप नहीं हो सकता। तू बाबा, मैं अक्षात एक जगह नहीं मिल सकते, मेरे इंतजार ना करना। फिर तेरे साथ एक क्या है, तेज क्यों नहीं? उस बेचारी का भी जीवन नष्ट कर रहा है, धक्के खाती फिरती है। मैं धाम का धनी, मेरा साला है, साल्यान है, मेरी सास है, मेरा इतना कुटुंब कबील है, तेरा क्या है? तेरा मेरा मेल नहीं हो सकता, मैं नहीं आऊंगा। चिट्ठी वापस आ गई। स्वामी जी कहते हैं, भाई क्या भूल हो गई जो मेरी चिट्ठी नहीं स्वीकार की? वो पड़ा हो, कहते इसको क्या लिख दिया? दोबारा चिट्ठी लिखी, धाम के धनी महाराज, मैं जगह जगह गया था, सुंदर साथ में सोना चांदी वस्त्र भूषण बिस्तरे दिए, तो मैं कहां उठा के फिरूंगा? आप कृपा करके आओ, ये सब कुछ मैं आपके चरणों में भेंट रखना चाहता हूं। चिट्ठी फिर पहुंची, हाँ ये बात है, जाओ कह दो धाम धनी आ रहे हैं। इतनी भेंट मिलनी है तो फिर धाम धनी ना है। तब एक हजूरी, एक भंडारी, एक कुठारी, 4 जने और 5वें बिहारी जी महाराज तैयार होके आएंगे। चिट्ठी जब आ गई कि हम आ रहे हैं, स्वामी जी ने कहा था नलिये में आप आ जाओ, मैं भी इधर से नलिये से चलता हूं, वही भेंट करेंगे। अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। अब स्वामी जी फिर तैयार हो गए चलने के लिए, तो ठट्ठे नगर के सब सुंदर साहब फिर रोने लगे, कहना खबरदार, मैंने धाम धनी बिहारी जी को बुलाया, मैंने बुलाया है और मैं ही नहीं जाऊंगा तो ये कैसे काम होगा? तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तब सुंदर साथ ने कहा, अच्छा धनी जैसे आपका हुक्म। तो तब स्वामी जी को नलिये तक पहुंचाने के लिए कुछ सुंदर साथ भी साथ चलते हैं। इधर से स्वामी जी चल पड़े और उधर से धामधनी बिहारी जी महाराज आ रहे हैं। जहाँ कृपा होए श्री राज की, जहाँ राज्य महाराज की कृपा होती है साथ सब पूंजे, वहां तो साथ पूजा करेगी। और जिसको एक शब्द वाणी का नहीं आता, ठीक है ऊपर के भाव से अरे भाई महाराज आए हैं भेंट तो धरो ऊपर से, भाव नहीं होता। और जहाँ राज्य महाराज की मेहर होती है वहां कहना नहीं पड़ता। सुंदर साथ की आत्म तड़प तप के उनके पास आती है, तब शक न रहे काम, फिर किसी को भी शक संदेह हो ही नहीं सकता है। मिल सेवे चित दे, सब कोई मिल करके फिर सेवा भी करता है। ये बात सुनी बिहारी जी, अब ध्यान के साथ ये बात जब बिहारी जी ने सुनी, चलते चलो, जी अकरास लगे मन, तब बिहारी जी के मन में बहुत दुख हुआ। धाम का धनी मैं और सुंदर साथ पूजा इसकी कर रहा है, अच्छा किसी तरह से सुजेल में डलवा के फिर छोड़ूंगा। ये कैसी राह चली, एक कैसी राह होगी? परम धाम में यही तो कहा था कि तुम माया में भूल जाओगे। धामधनी में और कई धामधनी बन बैठे हैं, तो उनकी पूजा हो रही है, वही माया शामिल सबके मन में माया बैठ गई और मेरा ठाकुर को धामधनी बांध बैठे। मैं धामधनी, दूसरा धामधनी कहां से आ गया? चलो पंथ बोलो का है, ये तो पंथ बोलो तो हो जाएगा। अगर सारे ही धामधनी हो जाएंगे, सारे ही चर्चा सुनाने लग जाएंगे, ये तो गोलों का पंथ बन जाएगा। इसलिए धामधनी गादीपति के बिना और किसी को चर्चा नहीं सुनानी, हुआ सब में नाम, और सब में हमारे धर्म की बदनामी हो जाएगी। कोई ना लेवे श्रीदेव चंद्र जी, फिर तो सतगुरु देवचंद जी का कोई नाम ही नहीं लेगा, उनको भूल भाल ही जाएंगे। जो जिसका गुरु होगा उसी को मान बैठेंगे, मार्ग नाम निज धाम, फिर तो परम धाम का रास्ता ही बदल जाएगा। तब बुलाया नाग जी को, तब नाग जी को बुलाया, कहने भाई नाग जी अब गद्दी गई। साला था ना, वही हजूरी रहता था। कहते अब गई गद्दी। कहने कि जीजा जी क्या बात है? कहने क्या बात है, सारा बेड़ा है रुकवा पड़ा है। वो महाराज ठाकुर है ना, चर्चा सुनाता फिरता और सारे उसी को प्राणनाथ मानने लग गए हैं। कहा बिहारी जी, सारा बिहारी जी ने हाल सुनाया। की सुरजी पर, आप ध्यान देना, सावचेत होकर सुनिए, ये तो प्रसंग यही खत्म हो गया। सूरजी भाई खंबालिए रहता था और वो अरब में गया हुआ था जब स्वामी जी मस्कत बंदर में थे, किसी काम काज से व्यापार के लिए गया होगा। तो वहां उसने तारतम लिया था। कहां?
मस्कत बंदर में महाव जी के भाई के घर। तो स्वामी जी को प्रणाम करके स्वामी जी ने कहा, देखो भाई तू खंबालिए जा रहा है, चुपचाप अपना घर बैठ जाना, वहां सुंदर साथ को इकट्ठा करना, चर्चा करना, सत्संग करना। अच्छी बात। अब ये बात किसको पता चल गई? बिहारी जी महाराज को कि खंबालिए में सूरजी भाई के घर धारा भाई चर्चा सुनाता है। अब इधर क्या था, राज्य की मेहर किसी पर भी हो सकती है। तो धारा भाई जैसे जैसे चर्चा करने लगा तो राज्य का थोड़ा थोड़ा जोश आवेश आने लगा। तो कई बार इतना आवेश आ जाता था कि धारा भाई की जगह श्री राज्य के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। अब जब ये बात होने लगी तो सुंदर साथ के दिल में भाव आने लगा। उन्होंने गादी आसन दे के बिठा दिया। जब वो आसन पे बैठने लगे तो सुंदर साथ पगे लागने लगे, उनकी सेवा भी होने लगी। ये खबर सारी रिपोर्ट वहां पर पहुंच गई। तब अब देना हजूरी काम करते ना, कहते महाराज ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, सूरजी भाई को चिट्ठी लिखो कि हे सूरजी भाई, तेरे घर चर्चा आनंद मंगल होता है, हम तेरे पर बड़े प्रसन्न हैं, तो ये शाम रहना चाहते हैं तो नौतनपुरी आ जा। तो चिट्ठी लिखी, सूरजी बड़ा खुश कि धाम धनी मेरे पर खुश हैं। पहुंच गया, कहते देखो मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं और ये बताओ तुम्हारे घर क्या क्या होता है। और उसने समझा कि भाई ये खुश हो रहे हैं, वो राज लेना चाहते थे कि हकीकत क्या है। कहने लगे महाराज आपके आशीर्वाद से ऐसे ऐसे मैं तारतम लेके आया था और फिर घर आके चर्चा सत्संग शुरू कर दी। तो वो धारा भाई जो है वो चर्चा सुनाने लगा, उनको राज्य का आवेश आने लगा और इस तरह से उनको गादी पर बिठा दिया। कहते तू ये बता तेरी अकल खत्म हो गई, धाम का धनी मैं हूं ना, मेरा जोश अगर उसके अंदर जाता नहीं समझेगी तो मुझे पता ना चलता कि मेरा जोश कहां जाएगा। ए पागल यही माया है, तेरे घर आ गई माया, सुन ले मेरा हुक्म है, जाते ही धारा भाई को, उसके परिवार को, पत्नी और बहन को सुंदर साथ से निकाल दो। सुंदर साथ से नहीं, उसको खंबालिए से ही निकाल दो। बोल निकालेगा कि नहीं? अगर तू नहीं निकालेगा तो मैं तुझे परम धाम से ही निकाल दूंगा, तू भी यही माया में धक्केगा। और डर गया भाई मरे। कहते महाराज हमें 12,000 सेना निकालना, क्योंकि उस समय स्वरूप साहब वाणी नहीं थी, इसलिए जो कुछ वो डरा देते थे सब डर जाते थे भाई वाकई यही धाम के धनी। कहने के महाराज मुझे 12,000 में सेना निकालना, मैं अभी जा करके जो है धाराबाई को, उसकी पत्नी को, सबके शहर से भी निकाल दूंगा। आप निकालोगे तो नहीं? अगर ये काम करेगा फिर नहीं निकालूंगा जी, मैं अभी जाता हूं। अब वो सूरजी भाई आया, सब सुंदर साथ को इकट्ठा किया। कहने लगे देखो भाई हमें तो चर्चा प्रथा सुननी, ये धाम धनी का हुक्म है और इसको निकाल दो। अब धारा भाई कहता है भाई सुंदर साथ जी मुझे ये बता दो मैंने बुरा काम क्या किया, तुम्हें चर्चा सुनाई परमधाम की और उसके बदले में ये सलाह देते हो। तो सब कहते हैं भाई हमारा हुक्म क्या कर सकता है, जहां धाम के धनी का हुक्म है तो सुंदर साथ का हुक्म क्या चलेगा। तो फिर कहता है चलो मैंने तो चर्चा सुनाई है, मेरी पत्नी तो नहीं चर्चा सुनाई, मेरे बच्चों ने तो नहीं सुनाई, मेरी बहन ने तो नहीं चर्चा सुनाई। कहने के बाबा हम करें क्या, राज्य का हुक्म ऐसा है, तुमने कुछ फरियाद करनी है या अपील करनी है तो सीधा नौतनपुरी चले जाओ बिहारी जी के पास, वो जो कह देंगे हमें स्वीकार। अब वो बेचारा आया, 2 महीने तक रो रो के बाहर दीवार पर बैठा रहा और रोता रहा, अर्जियां करता रहा, पर किसी ने भी सुनी नहीं। अच्छा अब उधर उसे पता चल गया कि वो श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर नलिये में आने वाले हैं। अब ध्यान के साथ जब स्वामी जी नलिये पहुंच गए तो धाराबाई को पता चल गया। अब धाराबाई खंबालिए से सीधा कहां पहुंच गया, नलिये में।
स्वामी जी को प्रणाम किया, गले लगाया और स्वामी जी को बैठकर आप बीती सुनाता है कि मेरे साथ क्या व्यतीत हुआ। मैं खबालिया रहता था, सुन तुम्हारी आमदनी, आपका आना सुन कर ले मुझे आनंद भयो, बहुत आनंद हुआ कि बस अगर चरणों का ठिकाना है तो अब आप क्या ही है। मैं दौड़ा के और मैं दौड़ के आपके चरणों में आया हूँ, आया कदमों लगा, आपके ही कदमों में मेरा अवशेष है। मारो रखो कुछ भी करो, मैं आपके चरण छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब जो जानो त्यों करो, जिस तरह से जानो त्यों करो। मैं तो आए गए, मैं तो आपके चरणों में आ गया हूँ, अब मैं तो कहूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ करके, आपके ही हुक्म के तले खड़ा रहूंगा। बात धारी की सुन के, हाँ फिर कल सुनाएंगे, आज नहीं, चुप ही रहो। अब जो जानो त्यों करो, अब जो जानो त्यों करो। मैं तो आए रहे कदम, मैं तो आए रहे कदम। अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा। रहो हक के तले हुक्म, रहो हक के तले हुक्म, रहो हक के तले हुक्म। प्यारे सुंदर साहब जी, कल बोलो श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर चलिए। अब जो जानो त्यों करो, मैं तो आए रहे कदम, अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, रहो हक के तले हुक्म, रहो हक के तले हुक्म। ये बात धारे की सुन के, दीजिए दिया उत्तर, खातर जमा रख तूं, कछु दिल में न कर फिकर, कछु दिल में न कर फिकर। राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, स्वामी जी ठट्ठे नगर से नलिये में जब आते हैं तो ठट्ठे नगर से ही बिहारी जी को बुलाने के लिए पत्र लिख दिया था। जब स्वामी जी अरब गए हुए थे महाव जी के भाई के पास मस्कत में, तो सूरजी भाई व्यापार की खातर वहां गया हुआ था। स्वामी जी की चर्चा सुनकर तारतम लिया था और उसके बाद घर अपने वापस खंबालिए आ गया। तो स्वामी जी ने कह दिया था, समझाया था, वे अगर तारतम ही लेके खाली रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, सत्संग चर्चा करते रहना। तब उसने अपने घर सारी व्यवस्था कर दी और धाराबाई राज्य कृपा से चट्टा सुनाने लगा। इस बात की सूचना बिहारी जी को मिली, उनको बहुत दुख हुआ कि इस तरह से तो गोलों का धर्म बन जाएगा और इतने राज्य महाराज बन जाएंगे। सूरजी भाई को बुलाया और सारा उसके भेद लेकर हुक्म कर दिया कि बस जा करके धाराबाई को उसकी पत्नी सहित और बहन के सहित परिवार से निकाल दो, नहीं तो तुम्हें मैं परमधाम से निकाल दूंगा और ले ही नहीं जाना। अब सूरजी भाई क्यों डरा? क्योंकि उस समय वाणी उतरी नहीं थी, तो जो भी बिहारी जी कहते थे सब लोग समझते थे कि यही धाम के धनी। सूरजी भाई ने कहा जी मैं जाते ही निकाल दूंगा, धाराबाई को भी, उनकी पत्नी को भी और उसकी बहन को भी। अब उसने कहा, धाराबाई ने सुंदर साथ को भी, मैंने दोष क्या किया है?
सिर्फ आपको चर्चा सुनाई है परम धाम की, और उसके बदले में तो मुझे ये सजा देते हो। तो चर्चा तो मैंने सुनाई है, मेरी पत्नी या मेरी बहन ने तो नहीं सुनाई। उन्होंने कहा भी हम क्या करें, हमने कुछ नहीं किया। जहां राज्य महाराज का, धाम धनी बिहारी जी महाराज का हुक्म है, वहां सुंदर साथ कुछ नहीं कर सकता। तो उन्हें कुछ कहना है तो बिहारी जी के पास जाओ। तब सब परिवार पत्नी सहित नौतनपुरी गया। 2 महीने तक फरियाद करता रहा, रोता रहा, भूखा प्यासा रहा, लेकिन उगादीपति बिहारी जी महाराज ने एक भी अर्जी नहीं सुनी। तब हार के बेचारा क्या करता, वापस आया। अब ये इंतजार में था कि अब अगर मेरा कहीं ठिकाना है तो स्वामी जी के चरणों के बिना कहीं नहीं। जब उसने सुना कि स्वामी जी नलिये आ गए हैं तो आया, आके पूरी अपनी बीती बात सुनाई कि स्वामी जी मैं नलिये रहता था, खंभालिए। ऐसे सूरजी भाई आया, चर्चा सत्संग होने लगी। राज्य कृपा से मुझे आवेश आने लगा और सुंदर जात मुझे आसन देने लगा। ये चीज बिहारी जी से सहन नहीं हुई। तब सूरजी को बुलाया और ऐसा आदेश कर दिया, मुझे, मेरी पत्नी को और मेरी बहन को भी सुंदर साथ में से उन्होंने निकाल दिया। 2 महीने तक मैं जाके बिहारी जी के चरणों में अर्ज विनती करता रहा। उन्होंने मुझे मंदिर के अंदर ही नहीं जाने दिया। अब एक सहारा दुनिया में मुझे आपके चरणों का था। अब मैं आपके चरणों में आ गया हूं, जो हुक्म करोगे मैं वही मानूंगा। तब स्वामी जी ने जब सारी ये बात सुनी, दिल बड़ा दुखी हुआ और धारे भाई को सहारा दिया कि तू जरा भी किसी प्रकार की चिंता न कर, फिक्र ना कर। क्यों? क्योंकि बिहारी जी यहां आने वाले हैं और मैं उनके चरणों में ये देख कितना सामान पड़ा है, सोना है, चांदी है, वस्त्र है, भूषण है, भेंट करूंगा। तो भेंट करूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तब मैं कहूंगा कि धारा भाई बेचारे ने कसूर क्या किया, चर्चा सुनाना क्या पाप है? तो मेरे कहने से वो तुझे क्षमा कर देंगे और सुंदर साथ में से तुझे कोई निकाल नहीं सकता। तू चिंता मत कर। जी के भूषण और बैजुराय के भूषण भी जो थे और वस्त्र श्रृंगार तो सब आगे रखा। अब बिहारी जी महाराज आ गए। जान के एक मिनट ठहरो ना, फिर बिहारी जी महाराज आ गए। पता चला तो क्या हुआ, वो धारा भाई रोज मंडई बंदरगाह पे जाता था। बंदरगाह जहां खंभालिया लगता है तो मंडई थी। करते करते एक दिन आ गए, वो भागा वहां से देखे कि वो नाव आ गई है। स्वामी जी आपको बधाई हो, धाम के धनी आ गए। अब जब ये धाम धनी का शब्द कह दिया, स्वामी जी कहते हैं, हे धारा भाई मांग लिया जो कुछ तूने मांगना है। तूने मुझे धाम धनी के आने की बधाई दे दी है, 14 तबक भी मैं तुझे दे दूं तो धाम धनी के शब्द की बराबरी नहीं कर सकता। वो कहता जी मुझे चाहिए कुछ नहीं, एक ही चाहना है, मुझे सुंदर साज से ना दूर किया जाए। कहने लगे तो फिक्र न कर। अब आगे गए स्वामी जी, उनका आगा लिया, स्वागत करके ले आए। तो पहले से ही नलिये का जो कामदार था, प्रधान था, उसे कह के बहुत अच्छा बंगला व्यवस्था और उनके साथ जो हजूरी, कुठारी, भंडारी इत्यादि थे उनकी भी खूब व्यवस्था और करके, और क्या कह दिया, जो स्वामी जी के साथ सुंदर साथ थे, रूपा और राधा और कुछ सुंदर साथ जो है वहां से ठट्ठे नगर से आए थे पहुंचाने के वास्ते, उनको बिहारी जी से एकांत में बिठा के समझा दिया कि देखो सुंदर साथ, बिहारी जी को मैंने बुलाया है, इस वास्ते
उनको धाम का धनी ही जानकर जो है तुम उनकी सेवा करना, और मेरी चिंता ना करना कि स्वामी जी नहाए नहीं, स्वामी जी ये नहीं किया, मैं अपने आप अपना सब कुछ कर लूंगा। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो उनकी करो, क्योंकि मैंने बुलाया है। अब पहले दिन, आज दिन तक बिहारी जी महाराज ने कभी भी चर्चा नहीं सुनी थी कि ये चर्चा परम धाम की होती क्या है, क्योंकि सतगुरुदेव चंद जी के समय भी वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही घुमा करते थे। क्यों? क्योंकि लील बाई जो सतगुरुदेव चंद जी की अर्धांगिनी थी वो तो शरीर छोड़ गई, धाम चली गई। अब बच्चों को कौन संभाले? तो क्या जिस तन में राज्य महाराज बैठे वो अपने बच्चों की चिंता करता फिरेगा? गांग जी भाई ने इतने अधिक लाड से उनको पाला, अधिक भी लाड बच्चों को दे देते हैं तो नालायक हो जाते, काबू में नहीं रहते। तो वो फिक्र करता ही नहीं था किसी बात की, कभी भी बैठ के कि मेरे पिताश्री हैं कि मैं चर्चा ही सुनूं, संसारिक तरीके से कुछ नहीं लिया। अब गद्दी पर बैठ गए तो क्या गद्दी तो नहीं बोला करती? जिसने कभी वाणी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, उसे क्या पता वाणी में क्या लिखा हुआ है। खैर, अब पहली बार जो है किस तरह से चर्चा सुनता है। अब जब स्वागत हो गया, रोटी रोटी खिला दी, बैठ गए, तो अब स्वामी जी चर्चा शुरू करते हैं। अपनी जोत का विधि साहेब जी की चर्चा। ये बात, अब जब चर्चा, उन्होंने कुछ संसारिक कथाएं कहानियां तो सुनाते रही थी। चर्चा जब ब्रिज रास अखंड और परम धाम की बताई, क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद खोल के बताए कि हे सुंदर साथ जी, सारा संसार मिथ्या जगत के अंदर ही कहता है कि सच्चिदानंद है। ध्यान के साथ, नहीं, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अब वो जो सत्य चिद आनंद है, ध्यान देना, वो सत्य है तो जगत असत्य है, अर्थात वो अखंड है, ये नाशवान है। वो चेतन है वहां की हर चीज, और यहां हर चीज जड़ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश का सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है, और ये जड़ वस्तु है। वहां आनंद ही आनंद है, तो यहां दुख ही दुख है। वो हमारा निज घर है, और वो ही परम धाम अक्षरातीत है, जहां सुधे उस अक्षरातीत के साथ आत्म का संबंध नहीं होगा। लाख यत्न कर लो, लाख देवी देवताओं की तपस्या कर लो, लाख इनके व्रत जब तक कर लो, संसारक शरीर तो कुछ दे सकते हैं, लेकिन भव से पार नहीं कर सकते। वो खुद नहीं भव से पार हो। कोई देवी देवता आज दिन तक भवसागर से पार नहीं हुआ। केवल पहला एक विष्णु भगवान था, जिस तन में बैठ के राज्य ने लीला की थी 11 साल और 52 दिन, तो वो बाल मुकुंद जी आज अखंड बने बैठे। उससे पहले कोटों बार दुनिया बनी, कोटों बार मिट गई, तो जब बनी तो तरदेवा देवी देवता बन गए, और जब महाप्रलय हुआ तो जिस तरह यहां दुनिया मरती है वो भी मर जाते हैं। अखंड होना है। यदि दुख के सागर से निकलना है तो उत्तमा पुरुषस्य त्वयन्यः परमात्मा इति उदारे था। भगवान अनेक हैं, परमात्मा एक है। जब तक उसके साथ, इन भगवानों के साथ शरीर का संबंध है और इनके हम मंत्रों का जाप करते रहते हैं, वहां मंत्र शंत्र नहीं चलते। लिखा है शास्त्र में, मंत्र जंत्र और तंत्र से रहित है अक्षरातीत। उनके साथ केवल आत्मा का संबंध। दूसरे देवी देवताओं के तो मंत्र लेने रहते हैं। कई सुंदर सा सोचते हैं भी तारतम क्या चीज होती है। तारतम कोई मंत्र नहीं। जिस तरह से राज्य महाराज ने आके श्यामा जी को अपनी पहचान कराई
कि मेरा तेरा संबंध इस दुनिया का नहीं है, शरीर का नहीं है। निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार उस अखंड परम धाम का है, जहां मैं कभी भी तुमसे जुदा और तुम मेरे से जुदा हो ही नहीं सकते। राज्य भी चाहे ना, ध्यान के साथ, कि अपनी आत्माओं को मैं अपने से जुदा कर सकूं, तो वाणी में लिख दिया, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात है वो परम धाम में जो हक से भी ना है। तो जब ये अखंड ज्ञान, ऐसा तेज नूर का ज्ञान और समझे अवेश से चर्चा किया, तो अब बिहारी जी की हालत घबरा गई। देख नूर चर्चा रोशनी, देख नूर चर्चा, अखंड परम धाम की चर्चा को नूर चर्चा कहते हैं। और उसका प्रकाश जब समझा तो ऐसा तो था नहीं कि बिहारी जी समझ ना पाए। अब बिहारी जी समझ गए कि अगर ये चर्चा इसी तरह से सुंदर साथ को सुनाता रहेगा तो मेरी गादी गई, मुझे फिर कोई पूछेगा नहीं। भाई बिहारी जी को दिल शक, बिहारी जी के दिल में शक आ गया, कमसनंद मेरी लेगा, ये निश्चय करके मेरी गादी छीन लेगा, मुझे कोई मानेगा ही नहीं, सब सुंदर साथ इनके चरणों में लग जाएंगे। ये बात बड़ी, ये तो बात बहुत बड़ी है, जिस परम धाम का किसी ने वर्णन नहीं किया। और ये महराज ठाकुर करता फिर रहा है, तो मुझे कौन पूजा करेगा? खाली गद्दी देख के तो नहीं कोई पगे लागेगा। वेद के बैठे मसलत करने। आप ध्यान के साथ, अब उधर क्या हुआ कि स्वामी जी ने देखा, तो फिर मसलत करते हैं मीटिंग। उससे पहले स्वामी जी ने क्या किया कि जो वस्त्र भूषण बिहारी जी के चरणों में रखने, और उधर बाईजुराज के भी चिंतन, आप यहीं पढ़ना, वो वस्त्र भूषण सब रखे। तो बिहारी जी बड़े खुश हो गए। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, हे बिहारी जी महाराज, हे धाम के धनी, ये सुंदर साथ ने दिया था और मैं इसको कहां लेके घूमता फिरूंगा, आपके चरणों में अर्पण है। कहते बहुत शाबाश, खुश हो गए। कह लगे बात ये है, मेरे ऊपर एक ऋण बाकी है। तो स्वामी बिहारी जी कहते हैं भाई जो ऋण देना है इसी से ले लो। कहने लगे नहीं, पैसे का ऋण तक कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने लगे और ऋण काहे का, कि ये धारा भाई है ना, जब आप मंडई बंदरगाह उतरे थे तो इन्होंने ये कह दिया था कि धाम धनी की आय है, उसकी तुमको बधाई है। तो बधाई, किसी के घर लड़का भी पैदा होता है तो बधाई देने वाले को खाली नहीं जाना, अरे बैठ जा बैठ जा, मुंह तुम मीठा करके जा। तो आपके आने की बधाई के बदल में मैं 14 लोग भी इसको वार देता तो पूरा ना होता। इस बेचारे ने चर्चा ही तो सुनाई, सूरजी भाई के घर कोई पाप तो नहीं किया। फिर आपने कहा है तो अब नहीं चर्चा सुनाएगा, पर इतना अत्याचार ना करो कि इसको सुंदर साथ में से निकाल दे। धारा भाई का नाम सुनते और बिहारी जी का तो मगज हो गया टेम्परेचर। कहता देख मेरा ठाकुर, तेरी एक पत्नी दीप बंदर से गई थी ना, तब तक तू नहीं लौटा जब तक लेके नहीं आया, और मेरी 12,000 की छीन करके ये धामदा धनी बनना चाहता था। खबरदार इसका नाम ना लेना, दोबारा नाम दोगे तो तुम्हें भी मैं धर्म से निकाल दूंगा। तुमने क्या समझा है, सबको कहता था मैं धाम का धनी, फिर मेरी 12,000 की 12,000 ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसका नाम कभी ना लेना। शांति जी, स्वामी जी शांति की। कहने लगे जी अच्छा, इसकी पत्नी ने क्या पाप किया? चलो उसने तो कदाचित चर्चा सुनाई, गुनाह किया भी है, उसकी बहन ने क्या बनाई है? इस तरह से तो यदि चलता रहेगा तो फिर ये धर्म आगे कभी बढ़ने वाला ही नहीं है।
तो कहने लगे देखो सब कुछ ठीक है, जो कुछ कह दोगे मैं मान लूंगा, धाराभाई का कभी नाम नहीं लेना। जब ये देखा फिर कुछ दिन टाल दिए, फिर कभी मौका लगे तो फिर धाराभाई की बात कर दें। जब स्वामी जी ने देखा कि जिसके अंदर राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है, जिसने जाना ही नहीं प्राणनाथ कौन है, तो वो क्या कर लेगा, शांत हो गए। अब ध्यान के साथ इसके पश्चात जैसे जैसे मौका मिलता है, चर्चा तो स्वामी जी ही करते हैं, बिहारी जी को तो चर्चा का पता ही नहीं था। अब ये चर्चा दररोज की सुन के बिहारी जी को ये बिल्कुल दिल में पक्की बात हो गई कि मैं लाख अपने आप को धामधनी कहता रहूंगा, पर मेरे पास वाणी का तो कोई शब्द है ही नहीं, चर्चा जानता ही नहीं, और कोई बचा नहीं सकता मेरी गद्दी को, ये निश्चय मेरी गद्दी छीन लेगा। अब ध्यान देना, तब स्वामी जी ने दिल में लिया कि भाई ठीक है, सतगुरु महाराज जी का जो हुक्म और मेहर है, मैं तो वो काम करता ही रहूंगा, पर कुल जिम्मेवारी तो बिहारी जी पर है, क्योंकि गादी पर बैठे हैं तो जवाबदारी तो सब प्रकार की उनकी है। तो अब मैं इनसे एकांत में बैठकर मीटिंग करूं कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए इन्होंने क्या सोचा है, क्या विचार किया है। तो एकांत में बैठ के अब मीटिंग करते हैं, जाएगा एकांत, एक जगह एकांत बैठ करके। अब क्या करना हमको। ये कौन पूछ रहा है, स्वामी जी। किससे, बिहारी जी से। कहना कि महाराज आप गादी पर बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो आपने जागने का प्रोग्राम बनाया होगा, पता भी नहीं कहां कहां कर सुंदर साथ बैठे हैं और कहां कहां वो हैं। तो जो प्रोग्राम आपने बनाया हो, जागनी किस तरह से करनी है बताओ। चलो ढूंढ पाइए साथ, और हे बिहारी जी महाराज मेरे साथ चलो, जगह जगह चल के जो है सुंदर साथ को चर्चा सुनाएंगे। जो अंकुर होगा परम धाम का वो तुरंत चरणों में आ जाएगा। इस वास्ते ये मैं जानता हूं कि तुम्हें चर्चा आती नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें धाम धनी बना के अटारी के ऊपर दूसरे मालिये पर बैठाऊंगा और नीचे बैठूंगा मैं। कोई आएगा वो प्रश्न करेगा, उसको गीता से, भागवत से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से सब प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। पर बाहर चलो मेरे साथ, घर बैठे बैठे तो जागनी होनी नहीं है। अब बिहारी जी क्या कहते हैं, तो श्री बिहारी जी कहा, बिहारी जी ने क्या कहा, ये राह नहीं इस्लाम। कहने लगे महाराज ठाकुर ये तुमने सारी गड़प्पे सड़प्पे कहां से सीख रखी। धाम धनी हूं मैं, बाबा जी नहीं हूं। क्या सतगुरुदेव चंद जी महाराज कहीं जाते थे, हैं? ये तूने कहां से सीख लिया है। घर घर जाओ जी, धक्के खाओ जी, और फिर तू बाबा और मैं धाम का धनी, तेरा मेरा राह एक कैसे हो सकता है। और वो भी मुझे पता लग गया कि तू बार बार इधर उधर क्यों जाता है, कि तुझे रोज नए नए खाने मिलते हैं, तुझे खाने पीने का लग गया चस्का। भैया ये हमारा काम नहीं है। और फिर तू जागनी जागनी जो करता फिर रहा है, तू सारी उम्र लगा दे, कितनी की जागनी कर लेगा। मैं धाम का धनी, हुक्म दूंगा ब्रह्म सृष्टि जाग के आ जाओ, लेके परम धाम चला जाऊंगा। जो आपन माया को छोड़ के, हाँ माया को छोड़ने के लिए आए हैं, माया देखने के लिए आए हैं, इस वास्ते माया को नहीं छोड़ना। कीजे विरकत का काम कहते हैं क्या धामधनी विरक्त बाबा बन सकते हैं क्या, ना ये हमारा काम नहीं है। जो इतहलार देश में, हाँ देखो ध्यान के साथ सुनना, वो कहते क्या हैं कि मैं जानता हूं कि तू हलार देश गुजरात में नहीं रह सकता, क्योंकि याद है किसी को, वो जब जेल हुई थी तो वहां से फरार कानजी भाई बैठ गए थे तो इनको निकलना पड़ा था। तो तू ऐसा कर, कच्छ देश में चला जा। बिहारी जी महाराज कहते हैं कच्छ देश में चला जा,
वहां वजारत की पोस्ट खाली है, वजारत का सुंदर बंगला बना, बेचारी तेज कवरी की भी हड्डियां धक्के खिला खिला के तूने मार रखा है, आराम से कोठी बनाओ। जब बढ़िया कोठी बन जाए बुलाना, मुहूर्त पर हम आ जाएंगे और आराम से चैन से जीवन व्यतीत करो। रह न सको तुम वहां हलार देश में तुम नहीं रह सकते तो करो चाकरी कच्छ में। ध्यान से, कच्छ देश में जाके राजा की नौकरी कर लो, वहां रहो आराम से। ये सुकन मानो हुक्म। बस, तो मुझे धामधनी मानते हो कि नहीं? तो मेरे मैं धामधनी का हुक्म है। बस आज से किसी को चर्चा पर्चा नहीं सुनानी। माया देखने आया, तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तू परम धाम में फिर कहेगे हे धामधनी मेरी इच्छा पूरी नहीं, तो तेरे लिए नया निर्माण बनाऊंगा क्या मैं? जा अपने माया में रह के खूब आनंद मंगल से खाओ कमाओ मौज करो और फिर हमें बुलाना, तो फिर नई कोठी का मुहूर्त होगा, भेंट रख देना और मैं आशीर्वाद दे दूंगा। तब श्री जी ने कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? मुको श्री देवचंद्र जी दयनीय दम। कहने लगे बिहारी जी महाराज, रोज जो कहते हो मैं धामधनी धामधनी धामधनी, तेरी इज्जत रखता हूं सुंदर साथ में, और फिर ये जो चर्चा है ना, ये क्या तुमने दी? तुझे तो एक शब्द भी नहीं आता। ये मुझे किसने दी है? मेरे धाम धनी ने दी है। मैं तो तेरी इज्जत रखने के लिए तुझे एक बिहारी जी को धामधनी मान रहा हूं, क्योंकि सतगुरु महाराज जी की गद्दी पर बैठा है, उसका पालन कर रहा हूं। और जो तू कहता है चर्चा बंद करो चर्चा बंद करो, क्या तुमने दी थी क्या मुझे? ये बख्शिश मेरे राज्य महाराज सतगुरुदेव चंद जी महाराज की है, जिनसे मेरे दिल में आई। उनकी कृपा से ये मेरे दिल में उनकी मेहर बैठी है। जो चर्चा होती है वतन की जागृत बुद्ध, वतन की जागृत बुद्ध जो परम धाम की है, जो शास्त्रों में भी लिखा है, ज्यां सुधी इस संसार में पराशक्ति जो जागृत बुद्ध है उसका ज्ञान नहीं आ जाता, त्यां सुधी कोई भी पार ब्रह्म का वर्णन कर नहीं सकता। तो ये जागृत बुद्ध बाजार में तो नहीं मिलती, गद्दी पर बैठने से तो न मिल जाती, ये तो राज्य महाराज की मेहर से मिलती है। और उन्होंने ही मेरे ऊपर कृपा करके ये मेरे हृदय में रखी है। इनसे ऐसे राजाओं को। और हे बिहारी जी महाराज, तुम कच्छ के देश के राजा की नौकरी के लिए करते हो, अब मुझे जो राज्य महाराज ने धन बख्श दिया है वाणी परमधाम की, इस वाणी के द्वारा बड़े बड़े राजा भी सुनकर के मेरे चरणों में आ गिरेंगे। इस वास्ते जब देवे प्रबोध हम, जब ये वाणी हम सुनाएंगे तो क्या राजाओं को अपनी आत्म कल्याण का नहीं होता? राजा है तो क्या हो गया, वो भी आकर के पगे लागेंगे तो सेवा तुम्हारी करे। और हे बिहारी जी वो सुंदर साथ बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। चले तुम्हारे हुक्म, फिर जो कुछ भी आप कहोगे वो करेगा। अब तो हम माया को। और बिहारी जी आप तो मुझे कच्छ देश की वजारत कहते हो, अगर मुझे कोई बैकुंठ 14 लोक भी दे दे तो मैं थूक के एक तरफ रख दूंगा। मैं मिथ्या जगत की लालसा नहीं कर सकता। क्यों ये पकड़े ना है, बिल्कुल देखेंगे भी नहीं उसको। रद किए 14 तबक जो है राज्य महाराज की वाणी के सामने मिट्टी है, खत्म हो जाने वाला है, और परम धाम और उसका ज्ञान खत्म होने वाला नहीं है। हम क्यों काम करे सो जाए। इस वास्ते हे बिहारी जी, जब राज्य महाराज ने मुझे वो परम धाम का अखंड खजाना बख्श दिया है, इसको छोड़कर मिथ्या माया के धन संपत्ति के लिए मैं भागूं, ये मेरे से नहीं हो सकता। सकुंडल सकुमार की। और फिर सतगुरुदेव चंद जी ने क्या कहा? शाह कुंडल शाह कुमार पर थी सतगुरुदेव चंद जी की नजर के 12,000 आत्माएं हैं, सब जागृत हो जाएंगी। जब तक शाह कुंडल ये आत्माओं का नाम है और शाह कुमार जागृत नहीं हो जाती, तब तक कोई भी परम धाम जा नहीं सकेगा।
श्री देवचंद्र जी की नजर। खास कर देवचंद जी बार बार मुझे ये कहते थे, उनकी नजर थी। मैंने ये समझाया था मुझे कि ये दोनों आत्माएं जब तक नहीं जगेंगी तब तक अपन भी परम धाम नहीं जा सकते। तो हे बिहारी जी, अभी तक तो पता ही नहीं कि शाकुंडल कहाँ है, शाकुमार कहाँ है। आवे जब साथ, ध्यान से एक एक शब्द सुनो, ये आवे जब साथ में, जब ये दोनों सुंदर साथ में आ जाएंगी लेल मिट होवे फजर, तब क्या होगा? तब ही ब्रह्मांड का प्रलय होगा और अपन परम धाम जाएंगे। ताके वास्ते आपन, इस वास्ते है बिहारी जी महाराज, जब तुम कहते हो कि परम धाम जाना है तो बैठे बैठे गद्दी पर कोई नहीं परम धाम जाएगा। हम और तुम मिलकर के निकलें, जगह जगह चल के चर्चा सुनाएं, कहीं ना कहीं तो शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा मिल जाएगी। और क्या करें? निकसिए बाहर निकलें, प्रचार करने चलें तो ना जाने कहां वो आत्माएं होंगी। बाहर निकलेंगे तभी तो पता चलेगा कौन आत्मा कहां पर छुपी पड़ी है, किस जगह पर है। चर्चा सुनाएंगे तो जिसका अंकुर होगा, परमधाम की आत्म होगी, वो राज्य के चरणों के साथ सन्मान, अर्थात तारतम के लेने का मतलब मंत्र या गुरु चेले से नहीं है। क्या राज्य ने आके देवचंद जी को चेला बनाया? क्या सतगुरु देवचंद जी ने स्वामी जी को चेला बनाया? क्या स्वामी जी ने किसी को कभी कंठी बांध दी है? सारी भी तक सुनना, ये कंठी बांधना एक संसारक शरीर बनाता है, गुरु और चेला बनाना, और वो चेले बना करके अपना पैसा लेते रहते हैं। तो ये रास्ता दुनिया से अलग है। वाणी मेरे प्यू की न्यारी, यहां आत्मा का संबंध है। परम धाम में ना कोई गुरु है और ना कोई चेला है, तो यहां आगे तो गुरु चेला कहां से बन गए? कौन गुरु कौन चेला? कोई भी यहां गुरु चेला नहीं। हाँ, कहने को क्योंकि संसार की रीति है, तारतम लो तो पूछ सकते हैं भी तुमने कहां से तारतम लिया, तब उनको बताने के लिए हम सतगुरु शब्द ले सकते हैं। जी, उन्होंने मेरा संबंध राज्य के चरणों से जोड़ा है। ये है इस अपनी संप्रदाय के अंदर जो राज्य ने देवचंद जी ने पूछा था, हे राज्य महाराज कहाँ जाओगे? कहने लगे बाबा मैं नहीं जाना कहाँ है, मैं अपनी आत्मा से कभी जुदा ही नहीं हो सकता, अंदर तेरे आकार के आए के बैठे। हम जब तारतम लेते हैं उसी समय श्री राज्य महाराज की मेहर से हमारे अंदर वो जागृत बुद्धि आकर के बैठ जाती है। फिर जो सुंदर साथ वाणी रोज पड़ता है, अपने आप देखो वो तारतम की शक्ति क्या करती है। तुम तारतम तो ले लो और वाणी कभी खोल के देखो नहीं तो तारतम क्या करेगा? मानो खेत के अंदर बीज डाल दिया, फिर ना उसको पानी दिया, ना खेत की सफाई की, तो घास फूस उस दाने को भी नष्ट कर देते हैं। तारतम लेके तुम माया के ही चक्कर में 24 घंटे पड़े रहोगे तो तारतम क्या करेगा? तारतम लो और दर रोज बैठ करके ए सत्यवाणी मत, फिर देखो तारतम क्या करता है। फिर देखो आत्मा जागृत होती कि नहीं, फिर देखो क्या क्या चीजें अनुभव में आती हैं। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश। और हे बिहारी जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी की वाणी का जो तेज है, करे सब में जाने, हम चल के सब में जाहिर कर दें, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी ने कहा था इस वाणी के ही तेज से सारा ब्रह्मांड अखंड होना है। तो घर बैठे बैठे कैसे काम चलेगा? ये जो इष्ट फिर के चले। फिर ध्यान से सुनना, स्वामी जी कहते हैं हर जी महाराज, ये जो संसार के इष्ट फिर के धर्म संप्रदाय हैं, देखो उनका कितना प्रचार है। एक प्रचारक जाता है रामायण सुना के, दूसरा और आ जाता है। एक जगह भागवत होती है, दूसरी जगह और करने वाले आ जाते हैं। उनका तो झूठा ज्ञान है
और वो इतना जोर शोर करके जो है अपने धर्म का कार्य करते हैं। और हमारे पास वाणी अखंड परम धाम की है, तो हम क्यों डर करके घर बैठे, ये बताओ ना, किस काम के लिए हम डरें? उनके पास तो झूठ का प्रचार है, वो इतना जोर झूठ के अंदर लगा रहे हैं। हमारे पास अखंड वाणी सच्चिदानंद की है, हम छुप करके क्यों बैठ जाएं? मूल विना विस्तार, फिर उनका कोई मूल ही नहीं, उनका तो महाप्रलय में नाश हो जाना है, फिर भी वो इतना बड़ा विस्तार कर रहे हैं। और हमारे पास अखंड परम धाम की है वाणी, तो हम घर में कैसे बैठे रह जाएंगे? अपनी अखंड वस्त श्री धाम, हमारी अखंड ज्ञान है और वो भी अखंड परम धाम का है। खड़े सिर पर धनी, ध्यान देना, कितनी कितनी बातें हैं कि उनके देवी देवता उनके साथ नहीं, उनके देवी देवता वैकुंठ में, और हमारे धामधनी हमसे कभी जुदा ही नहीं हो सकते, हर वक्त जो है हमारे सिर पर खड़े हैं। सो विस्तार क्यों ना, तो हम उस वाणी का प्रचार फैलाव क्यों ना करें? चलते चलो मूल है हक, और हमारा मूल तो श्री राज्य महाराज परम धाम के मालिक हैं। चाहिए लीला परवरदिगार, चाहिए लीला परवरदिगार, राज्य की जो लीला है हमें तो निमित्त बनना है, राज्य के काम खुद राज्य करते हैं। तुम बाहर निकल के देखो, राज्य ही अपनी शक्ति दे करके सारा काम कराएंगे। कोई ब्रह्मांडों पर गुजर, और ये जो वाणी और वो परम नाम ओ ब्रह्मांडों के आगे है, बाकी ये ब्रह्मांड लय हो जाने वाले हैं। और वो तो गीता भागवत में भी लिखा है, ये क्षर, क्षर का मतलब ही क्या होता है? नाशवान। उससे आगे अक्षर, और परम धाम कहाँ है? अक्षरातीत का धाम अखंड है। और तुम दिल में कछुए, ध्यान से, हे बिहारी जी, मैं जानता हूं तुम डरते क्यों, दिल में जरा भी शक ना लो। क्यों? तुम वाणी का एक भी शब्द जानते नहीं, फिक्र ना करो। मैं तुम्हें धामधनी बना करके ऊपर बैठा हूं, नीचे चर्चा के लिए मैं बैठूं, कोई आएगा प्रश्न करेगा शास्त्रों के, मैं उत्तर दूंगा। जब वो कहेगा जी मुझे तारतम दे दो, तो मुझे पता तुझे तारतम भी याद नहीं, वो भी मैं दे दूंगा। फिर वो कहेगा तो बताऊंगा धामधनी के लिए, तो फिर मैं कहूंगा ऊपर पगथिए चढ़ जा, जाके राज्य के दर्शन कर, वो तुम्हारे पगे लगेगा, आशीर्वाद दे देना, जो भेंट रखे हो जेब में डाल देना। बताओ और मैं क्या करूंगा? संकोच न रखो लगा, संकोच ना करे तुम किसी प्रकार का कि तुम्हें वाणी चर्चा नहीं आती। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, मैं तुम्हें अटारी पर बिठाऊंगा। चलते चलो, हम रहे खबरदार, तले हम खबरदार चौकस रहेंगे। कोई प्रश्न करने वाला आएगा, कोई और बात पूछेगा, शास्त्रों से सुनना चाहेगा, वो सब कुछ मैं करूंगा। चर्चा सबसे हम करेंगे, सबसे चर्चा हम करेंगे, उनके प्रश्नों का भी मैं उत्तर दूंगा, सबसे देवे जवाब, सबके जवाब दूंगा। जो जैसा प्रश्न करेगा आप चिंता मत करो। जब श्री धाम के जोग हो, जब उसके दिल में धाम और आपके दर्शनों की तड़प लगेगी, तब आवे लेने सवाब, तब केवल आपके दर्शनों का लाभ लेवा माटे आपके पास आएगा। ताको पढ़ाओ तुम पे, उसको फिर मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। जाओ ऊपर धामधनी बैठे हैं, पगे लागो, प्रणाम कर आओ। आवे करन दीदार, केवल आपके दर्शन करने आएगा। मैं पहले कह दूंगा राजा किसी बोलना नहीं है, केवल जाके दर्शन करो और आ जाओ। बस वो दर्शन करेगा, पागे लगेगा, भेंट रख देगा, आशीर्वाद दे देना, वो तले आ जाया करेगा। तुमको योग से इस तरह से हे बिहारी जी महाराज, मैं तुम्हारी सेवा पूजा करने के लिए तैयार हूं। और बोलो क्या चाहते हो? जान के धनी, और तुम्हें जो भी सुंदर साथ आएगा, धाम के धनी की जय, चिंता मत करो, तुम्हारी जय जयकार कराऊंगा। तब बिहारी जी ये कहा, अब बिहारी जी क्या उत्तर देते हैं? चलिए। मेरा निकलना क्यों हो, ओए मेरा ठाकुर, मैं धामधनी तू बाबा, क्या धामधनी संसार में धक्के खाने आए? फिर तेरी तो एक पत्नी, मेरा साला भी है, मैं साले की पत्नी भी है, मेरी सास भी है, तेरी तो सास ही नहीं।
और सास मेरी वैसी बहुत जल है, भारी है, चल नहीं सकती, तुम इनको कहाँ ढो करके ले जाता फिरूंगा सबको। मेरे संग रही भाई कहीं, और मेरे संग रंग भाई रंग भाई भी है। बड़ी बोझल वो बड़ी बोझल है, चल ही नहीं सकती बुढ़िया। इनकी मातारी तीन संग, और उनकी माँ भी है, सासू जी भी साथ हैं, और कुटुंब है, परिवार है। तू रंडवा बाबा, तेरी मेरी मेल कहाँ, मैं सारे कुटुंबार को छोड़ के चला जाऊं, ये मेरे से नहीं हो सकता। तो निकल ना सके, इसलिए मैं निकल ही नहीं सकता। मेरा क्यों चलना हो तुमला, तेरा मेरा चलना कहाँ से, फिर क्या धाम बनी, यहाँ बाबा जी बनने थोड़े आए हैं। इस वास्ते मेरा चलना, इस वास्ते मेरा चलना कोई नहीं क्यों कर, नहीं, मैं जा ही नहीं सकता भाई। धनी को जो है करना। फिर तू ये बता, तू जो कहता है मैं जागनी करूंगा, मैं जागनी करूंगा, जागनी कौन करेगा नाम का? तो मैं हूं कि तू है? मुझे जागने की चिंता है या तुझे चिंता है? मैं अभी किसी की जागनी नहीं करना चाहता। क्यों? ब्रह्म सृष्टि ने कहा खेल दिखाओ, खूब पेट भर के सारे खेल देख रहे। जब मैं देखूंगा सबकी इच्छा पूरी हो गई है, फिर हुक्म करूंगा। अब हुक्म किया है तो यहाँ लेके आया हूँ, धामधनी में हूँ, हुक्म करूंगा, ब्रह्म सृष्टि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, जाग जाओ, लेके परम धाम चले। जागनी क्या जागनी का मुश्किल काम है? तो आए जुड़े क्यों नहीं कर, बस जब हुक्म दूंगा सब सुंदर साथ मेरे चरणों में आ जाएगा, लेके चले जाएंगे। बात की रद बदल, इस तरह की रद बदल होत रहे निस्दिन होती रहती है, लेकिन बिहारी जी कहते मरे भाई, अब गद्दी गई, अब मैं करूं तो क्या करूं? मात दे लगे यहाँ रहे, यहाँ 1.5 महीने तक बिहारी जी महाराज यहाँ रहे नलिये में, करे प्रयाण मिल सयान, और मिल करके जो है प्रयाण स्वामी जी अब करते हैं बार बार। कोई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के लिए प्रतिदिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर आधारित 10 MCQ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है, जो कि रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। इस भाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलिए और उत्तर चिन्हित करके सबमिट कर दीजिए। जिन सुंदर साथ के सारे प्रश्नोत्तरियों का मिला के कुल स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा, उन्हें श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में आगामी वार्षिकोत्सव में पारितोषिक दिया जाएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्यारे